वर्ण, गोत्र और गुण धर्म का मिलान और अपने तीनों ऋणों को उतारने की बात हमने अपने पिछले वीडियो में की, जिसे आपने बहुत पसंद किया। आजकल के माता पिता इन सभी जिम्मेदारियों को पंडित जी को सौंप कर अपने आप को इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर लेते हैं। इसके लिए पंडित जी कुछ दक्षिणा लेकर शुभ लग्न मुहूर्त संबंधित जानकारियां बता देते हैं। क्या यही माता पिता की जिम्मेदारी है, जिसे करके वो अपने समस्त ऋणों से मुक्त होना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने संतान के सुखी जीवन के लिए उसके घर परिवार की सोशल स्टेटस को चेक कर लेते हैं, जैसे कि बड़ा से बड़ा घर हो, सोर्स ऑफ इनकम को देखकर वो आश्वस्त हो जाते हैं। बाकी की भी टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसी ही, हाइट या स्किन कलर का मिलान। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा परिवारों का बिखराव इन्हीं वजह से होता है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन हर माता पिता अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं, जो सरासर निरर्थक है। क्या आपको मालूम है कि हमारे पूर्वज गोत्रों का मिलान क्यों करते थे? आज गोत्र का मिलान अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं कि फला फला समाज का उदाहरण देकर आज हम सिर्फ एक गोत्र, खुद के गोत्र तक ही सीमित हो गए हैं। तो ये सब क्यों जरूरी है? क्यों हमारे पूर्वजों ने 4 गोत्र छोड़ने का प्रावधान रखा था? हमने अपने पिछले वीडियो में गोत्र के मिलान पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। यहाँ माता पिता की मुख्य और अंतिम जिम्मेदारी अपनी संतान के लिए योग्य वर और वधू का चुनाव करके और उन्हें गृहस्थ आश्रम के मूल मंत्र का ज्ञान देना है, क्योंकि इसके पश्चात तो वामप्रस्थ की ओर बढ़ जाना होता है। वामप्रस्थ का अभिप्राय संन्यास लेना नहीं है। वामप्रस्थ अपने सभी गृहस्थ जिम्मेदारी से मुक्ति की बात करता है, और वो भी परिवार के साथ रहकर, क्योंकि अब जो गृहस्थ में प्रविष्ट हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि घर की व्यवस्था को कैसे चलाना है, और माता पिता एक गाइड के रूप में उनका मार्गदर्शन करें, ना कि दखल अंदाजी करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करें। वर्तमान में तो यही दिख रहा है। किसी के भी दाम्पत्य जीवन में आई दरार का कारण कोई तीसरा होता है, और ये तीसरा कोई और नहीं बल्कि खुद के माता पिता है। क्या आप जानते हैं कि वामप्रस्थ का सही समय संतान के विवाह के पश्चात जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, यानी 25 + 25 50 वर्ष की आयु सर्वदा उचित मानी गई है वामप्रस्थ के लिए। यानी कि 50 साल के बाद हमें वामप्रस्थ की तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने खुद के और अपनी संतान के सुखद भविष्य के लिए। फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सभी को सुख की तलाश है? इसकी वजह जरूर चौंकाने वाली है, और वो वजह है विवाह संस्कार को मात्र कर्म कांड मानना। मनु जानते थे कि मोह माया में बंद कर मनुष्य भूल जाएगा कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसलिए ही मनुस्मृति में मनु ने विवाह संस्कार को जप कहा है, यानी लग्न से लेकर विदाई तक सभी कर्मवत ऐसा रखा है कि आप जागरूकता से अगर इसको करोगे तो समझ जाओगे। इन्हीं में से एक है ग्रंथि बंधन संस्कार, जो वर और वधू को एक डोरे में बांधने के महत्व को भली भांति दर्शाता है। जानते हैं कैसे? वर वधू द्वारा पानी धारण एकीकरण के बाद समाज द्वारा दोनों को एक गांठ में बांध दिया जाता है। दुपट्टे के एक छोर बांधने का अर्थ है दोनों के शरीर और मन से एक संयुक्त इकाई के रूप में एक नई सत्ता का प्रारंभ होना। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं, वेदोच्चारण के साथ। ग्रंथि बंधन में धन, पुष्प, ध्रुवा, हरिद्रा और अक्षत, ये 5 चीजें भी बांधते हैं। क्या हमने जानने की कोशिश की है कि ये क्यों? पैसा इसलिए रखा जाता है कि धन पर किसी एक का अधिकार नहीं रहेगा। जो कमाई या संपत्ति होगी उस पर दोनों की सहमति से योजनाएं और व्यवस्था बनेगी। ध्रुवा का अर्थ है कभी निर्जीव न होने वाली प्रेम भावना। ध्रुवा का जीवन तत्व नष्ट नहीं होता, सूख जाने पर भी वह पानी डालने पर हारी हो जाती है। इसी प्रकार दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और आत्मीयता बनी रहे, चंद्र और चकोर की तरह एक दूसरे पर अपने को नौछावर करते रहें। अपना कष्ट कम और साथी के कष्ट को बढ़कर माने। अपने सुख की अपेक्षा साथी के सुख का अधिक ध्यान रखें। अपना आंतरिक प्रेम एक दूसरे पर उड़ेलते रहें। हरदी बांधने का अर्थ है कि आरोग्य, एक दूसरे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुविकसित करने का प्रयत्न करें। ऐसा व्यवहार ना करें कि जिससे साथी का स्वास्थ्य खराब हो या फिर मानसिक उद्वेग पैदा होता हो।
और आता है अक्षत या चावल के दाने सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का स्मरण कराते हैं। कुटुंब में कितने भी व्यक्ति हों, उन सबका समुचित ध्यान रखना, सभी को संभालना संयुक्त पति पत्नी का परम पावन कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को तो प्रेम करें पर परिवार के लोगों की उपेक्षा करने लगे। अक्षत इसी का संकेत करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, बल्कि समाज सेवा का व्रत और उत्तरदायित्व भी आप लोगों के ग्रंथि बंधन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में विद्यमान है। और पुष्प का अर्थ है हंसते खेलते रहना, एक दूसरे को सुगंधित बनाने के लिए यश फैलाना, प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहे। कोई किसी का दूसरे के आगे न तो अपमान करे और न ही तिरस्कार। इस प्रकार ध्रुवा, पुष्प, हरिता, अक्षत और पैसा, इन पांचों को रखकर दोनों का ग्रंथि बंधन किया जाता है और यह आशा की जाती है कि वह जिन लक्ष्यों के साथ आपस में बंधे हैं उन्हें आजीवन निरंतर स्मरण रखें। बताइए, आज अगर इस बात को जानते हैं कि विवाह में जो वचन भरे जाते हैं, वर और वधू अपने परिवार के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, आपके सभी सम्मानीय व्यक्तियों के सामने, पंडित जी के सामने और पंडित जी के आह्वान पर वहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं के समक्ष वो एक शपथ ग्रहण समारोह है, जहाँ वर और वधू सबको साक्षी मानकर वचन लेते हैं। जब हम अपनी संतान को एजुकेशन में पीछे नहीं रखते, 90-95% के लिए बच्चों की ट्यूशन तक लगवा देते हैं, पर जिस एजुकेशन पर पूरा जीवन निर्भर है उसका क्या? अपनी संतान को इस लायक बनाएं कि वो लिए गए वचन पर कायम रह सके, तभी गृहस्थ सुखी होगा। ऐसे गौण संदेश विवाह संस्कार के हर एक मंत्र, श्लोक और कर्मकांड में नहीं थे। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्योर हो जाएं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के कि अगला वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो पर अपने विचार जरूर कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत